ग्रेटर नोएडा में हुई एक ऐसी घटना जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। एक पत्नी को डॉरी के लिए बालों से खींचा गया, उसे पीटा गया, फिर लाइटर से आग लगा दी गई, वो भी उसके अपने बेटे के सामने। मैं कमल और नंबर 1 केसेस में आपका स्वागत है। 2016 में निक्की और उसकी बहन की शादी विपिन भाटी और उसके भाई से हुई, वो भी एक ही दिन और वो भी एक ही मंडप में। लड़की वालों ने स्कॉर्पियो, कैश, गोल्ड सब कुछ दिया था, लेकिन 8 साल बाद भी लड़के वालों की डॉरी के लिए डिमांड खत्म नहीं हुई और उन लोगों ने 36 लाख रुपीस का नया डिमांड रख दिया। और इसी बात पर दोनों बहनों से ये लोग हर दम लड़ा करते थे। घर में लड़ाई चलते ही रहती थी, लेकिन उस दिन लड़ाई से कुछ बढ़कर हुआ। विपिन और उसकी माँ दया निक्की को बालू से घसीटते हैं और उसे मारते हैं। उन लोगों ने निक्की पर केरोसिन डाला और विपिन ने लाइटर जलाकर आग लगा दी। मम्मा के ऊपर कुछ डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। आप वहीं थे है ना? एक तेरी मम्मा नीचे भगी। ये हम जलती हुई की वीडियो है, ऊपर से ये जलती हुई उतरी है ऊपर से और रास्ते में मारी है इन्होंने हमारी बेटी होश में थी। ये देखो जिंदा थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो बचाओ बचाओ कर रही थी। ये देखो घर पे जिंदा थी, हालत खराब हो गई थी। ये भी घर पे जिंदा थी, इन्होंने रास्ते में मारी है। ये भी घर पे जिंदा थी, ये सबूत है। ये इन्होंने रास्ते में मारा इसको। वहाँ तो जिंदगी बैठी है, बचाओ बचाओ कर रही थी। ये भी बोल रही थी, जब बोल रही थी कर दिया, आज जो चाह रहा था इतने दिन से कह रहा था मारूंगा साली को मारूंगा। निक्की की बहन कंचन भी वहीं थी और वो पिटाई की वजह से अनकॉन्शियस हो गई थी और बाद में उसने फोन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ये घटना हुई, निक्की के दीदी ने निक्की के पापा को कॉल लगाया और ये बताया कि इन लोगों ने निक्की को आग लगा दिया और पड़ोसी ने उसे फॉरेसी हॉस्पिटल ले गए हैं। वहाँ बताया गया कि निक्की 70% बर्न हो चुकी थी और उन्होंने हमें सफदरगंज हॉस्पिटल जाने को कहा। फिर हमने एम्बुलेंस बुक की और निक्की को सफदरगंज हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने निक्की को मृतक घोषित कर दिया। ये सब कंचन अपने पिता को फोन पर बता रही थी। अगले दिन विपिन को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके फैमिली के कुछ लोग फरार हो चुके थे। पुलिस आग लगाने में काम आए लिक्विड की बोतल रिकवर करने के लिए विपिन के घर जाती है। वहां विपिन ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई पे विपिन के पैर पर गोली चला दी और विपिन को हॉस्पिटल में डाल दिया गया। हॉस्पिटल बेड से विपिन ने मीडिया से ये कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने नहीं मारा, वो अपने आप ही मर गई और हस्बैंड वाइफ के बीच में तो लड़ाई होते ही रहती है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है। इतने बड़े कांड के बाद भी ऐसे बात करना विपिन के मानसिकता को जताता है। निक्की के पापा भिखारी सिंह ने ये कहा कि ये लोग कातिल है, इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इनके घर भी तोड़ देने चाहिए। निक्की के पिता ने ये भी कहा कि विपिन कोई काम नहीं करता था, जिस वजह से उन्होंने अपने बेटी को पार्लर लगा के दिया, जिससे निक्की 1 लाख रुपए तक कमा रही थी, लेकिन वो पैसे भी विपिन ले जाया करता था और विपिन उसके ही पैसों पर पल कर उसे ही मारा करता था, जिस वजह से निक्की के पापा ने निक्की को घर ला लिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद विपिन के घर वाले निक्की के घर अपने समाज वालों को ले जाते हैं और समाज वालों से निक्की को वापस घर भेजने को बुलवाते हैं, जिसके बाद विपिन ने भी माफी मांगी और समाज वालों ने भी निक्की की जिम्मेदारी ले ली थी। निक्की के पापा ने निक्की को वापस भेजा था, लेकिन वो समाज वालों की बातें अब कोई काम नहीं आई, जो होना था वो तो हो गया। एफआईआर में उन लोगों पर भारतीय न्याय संहिता के अंडर सेक्शन 103(1) मर्डर, 115(2) वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, 61(2) क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बुक किया गया। ये केस एक बार फिर डॉरी हैरेसमेंट और सिस्टम फेलियर की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। इस बच्चे के लिए हम सब जरूर स्टैंड लेंगे ताकि ऐसा काम किसी और बहनों के साथ ना हो। धन्यवाद।